तो हेलो गाइस, सभी को गुड इवनिंग। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एआई। तो एआई का मैं पहुंचा था के मीन्स क्लस्टर तक। तो के मीन्स क्लस्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, के मीन्स क्लस्टर क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है भाई, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक टाइप है और एक प्रकार है। मतलब यूज़ क्या हो सकता है? इसका यूज़ होता है डिवाइडेड डाटा इनटू के क्लस्टर, मिनिमाइजिंग इंट्रा क्लस्टर वेरिएंस। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी मैं बताऊंगा आपको हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका। तो जैसे कि ये ले रखा है मैंने एक डेटा ले रखा है। और डेटा ये कि एक स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स हैं जैसे ABCDEF। और मैथ के मार्क्स हैं और इंग्लिश के मार्क्स हैं। तो यहाँ पे ऐसे मैंने डेटा ले रखा है। अब इस डेटा से हम क्या दिखाएंगे, देखो क्या समझते हैं कि के मीन क्लस्टर कैसे यूज़ होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा भाई, वी हैव के क्लस्टर इन टू ग्रुप्स। ठीक है, बी डिवाइडेड के क्लस्टर इनटू टू ग्रुप्स। तो हम के क्लस्टर को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे बेसिकली। कौन से ग्रुप्स होंगे? ठीक है, एक होगा हाई स्कोर, ये देख सकते हो हाई स्कोर का, एंड लो स्कोर। अब यहाँ पे जो हाई स्कोर और लो स्कोर का हम वैसे उसको डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में। अभी आगे देखते हैं भाई, स्टेप 1 हम देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि चूज़ इनिशियल सेंट्रोइड। ठीक है, सेंट्रोइड तो हम लेते हैं, वी हैव टेकन रेंडमली। ठीक है, हम रेंडमली सेंट्रोइड ले लेते हैं। सेंट्रोइड 1 ले लिया हमने, स्टूडेंट ए, जिसके मार्क्स हैं 90 और 85। मैथ के 90 हो गए और इंग्लिश के हो गए 85 मार्क्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रोइड 2, स्टूडेंट डी ले लिया है और 30 और 25 मार्क्स है। मैथ में 30 हैं और 25 हैं आपके काहे में, इंग्लिश में। ओके, तो आपको मैं पीछे डेटा भी दिखा देता हूँ कैसे मैंने लिया हुआ है। तो ये देख सकते हो भाई, स्टूडेंट जो ए है उसको हमने सेंट्रोइड 1 ले लिया है और मैथ मार्क्स हो गए 90 और इंग्लिश मार्क्स हो गए तुम्हारे 85। और जो सेंट्रॉइड 2 है उसके डी हमने ले लिया, सेंट्रॉइड 2, हाँ 2 में डी ले लिया है और उसके 30 और 25 मार्क्स हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट हमारे पास आता है तुम्हारा सेंट्रॉइड, जो स्टेप 2 है, असाइन पॉइंट्स द नियरेस्ट सेंट्रॉइड बाई इक्विलिडियन डिस्टेंस। ठीक है, तो ABC अब हमारे पास 3 बना लिए हमने। ठीक है, ABC ग्रुप बना लिए और DEF ग्रुप बना लिए सेंट्रॉइड 2 में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम इसको करते हैं रिकैलकुलेट। थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा, सॉरी मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, सॉरी ब्रो। जो थर्ड हमारा पॉइंट हुआ तो हमने ये कर लिया है, देख सकते हो हमने लिखा है कि असाइन पॉइंट्स टू नियरेस्ट सेंट्रॉइड बाय इक्विलिडियन डिस्टेंस। ठीक है, जो नियरेस्ट हो गए ना भाई, देखो अब नियरेस्ट देख लेते हैं कौन से हैं नियरेस्ट। ये देखो नियरेस्ट इसमें कौन से हैं, 90, 92, 85। ठीक है, 90, 92, 85, 85, 88, 82, ये तीन, ये जो है ना ये एक दूसरे के पास पास में ही है, देख सकते हो। और जो नीचे है 30, 25, 28, 32, 35, 30, ऐसे हमने DEF ले लिया और ABC ले लिया। सेंट्रोइड 1 में ले लिया ABC और सेंट्रोइड 2 ले लिया DEF। ओके, देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा होता है क्या, अब हम करेंगे रिकैलकुलेट सेंट्रॉइड। तो फाइंड एवरी क्लस्टर एवरेज। ठीक है, हर क्लस्टर की एवरेज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो एवरी क्लस्टर एवरेज में क्या आएगा, इनके मार्क्स आ जाएंगे। बट मार्क्स को हम, जैसे कि मैथ्स के मार्क्स हैं तो उसको एक में लिखेंगे, जैसे 90 लिख दिया, 92 लिख दिया, 85 लिख दिया, बटे में कर दिया 3, मतलब भाग इसका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार ले रहे हैं ना हम इसको, 90, 92, 85। ठीक है, क्योंकि ये मैथ के मार्क्स हैं और 3 स्टूडेंट के मार्क्स है, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से। क्लस्टर हो गया 1। ठीक है, ये ग्रुप बन जाएगा ABC और 90, 92, 85। और वैसे हम इंग्लिश के मार्क्स ले लेंगे 85, 88 और 82 और भाग कर देंगे 3 से। तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज आके मतलब एवरेज निकल जाता है 89 एंड 35। अब एवरेज आपको दिखा देता हूँ निकाल के, क्योंकि भाई बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ ना। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे 90 हो गया, 92 हो गया और 85 है ये, सॉरी 85 लिखा है ना, हाँ 90, 92, 85, फिर से कर लेते हैं। ये हो गया 7, ये हो गया तुम्हारा 26। तो ये अब हमारे पास आ गया 267। ठीक है, इसको हम भाग करेंगे अगर, तो यू नो कि 3 8 से 8 से जाएगा,
24 24 तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 2 2 27 तो 3 9 तो 89 आ गया भाई। तो 89 देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने, 89 आता है पहला। दूसरा आएगा आपका 85 88 और तो हम कर लेते हैं 5 5 8 13 13 2 15 तो 15 लिख लो यार, 5 लिख लो, एक यहाँ पे कर ले, एक यहाँ पे कर लिया तो हमारे पास कितना आया 8 8 16 16 16 24 24 एक 25, ये आता है, सही है 25 है। तो हाँ भाई 25 ही आएगा, और 25 से जब हम 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे, तो 55 है तो 3 है, 3 8 24 हो गए, 24 तो गया, एक बचा, 3 5 15 तो 85 आ गया भाई। तो हमारे पास जो आता है एवरेज इसका तो आता है 89 और 85, ठीक है 89 और 85 हमारे पास एवरेज आता है। वो क्लस्टर 2 को देखते हैं, DEF है तो 30 28 35, ठीक है ये हमारे मैथ के नंबर हैं तो हम इनको प्लस कर देते हैं। तो प्लस करके याद है 8 8 5 15 13 हो गए, सॉरी 13 हो गए, 13 एक यहाँ पे हो गया, 3 तो 4 4 तो 5 5 6 6 होगा, 6 6 3 ये आ गया 93, 93 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, ठीक है 3 3 है 9, 3 3 यहाँ पे 31 आ जाएगा भाई, ठीक है 31 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। दूसरा करेंगे 25 से 25 5 2 7 7 7 आ जाएगा, 7 यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 तो आ जाएगा 2 2 5 5 के बाद 8 87, तो 87 को करेंगे जब 3 से तो कितना आएगा 6 बचा 2 2 ने 27, ठीक है 29 आ गया, ठीक है भाई। तो ऐसे ही 29 यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एवरेज निकाल दिया है, देखो पहले का प्लस करके आप निकाल सकते हो ऐसे एवरेज, ठीक है। और मेरा एवरेज यहाँ पे 89 और 85 आया है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने, जो मैंने टिक लगाया है बहुत गड़बड़ी हो गई यार, ठीक है ये हो गया 89 85। दूसरी क्लस्टर की जो हमारे पास आई है वो आई है 31 और 29। देन हम चौथा स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप में लिखा है मैंने कि देखो स्टेप 4 का मतलब है रीसाइन पॉइंट्स, चेक ईच स्टूडेंट क्लोज टू सेंट्रोइड, ठीक है हमने फिर से चेक करना है कि कोई पॉइंट सेंट्रोइड के क्लोज तो नहीं है, अगर क्लोज है तो क्या करेंगे, ठीक है तो हम करेंगे इफ़ एनी स्टूडेंट इन अ ग्रुप 1, ठीक है अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप 1 में है, बट हाँ नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि वो ग्रुप 2 के क्लोज चला गया, ठीक है देन हम उसको शिफ्ट कर देंगे ग्रुप 2 के लिए, ठीक है। हमने पॉइंट्स को चेक करना है, जैसे कि हमारे मैथ्स के नंबर थे, ठीक है और मैथ्स के नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रोइड के जो क्लोज होता है, जैसे कि 90 है तो 90 के क्लोज अगर तुम्हारा 85 है या 92 है तो क्लोज है उसके, ठीक है। तो सेंट्रोइड कौन सा हो गया, जो बीच में है उसके जो क्लोज में है उसको हम ले लेते हैं पॉइंट्स, ठीक है। और वैसे ही अगर 25 था तो 25 के क्लोज में अगर 23 हो गया या 26 हो गया तो उसके क्लोज हो गया। बट अगर 72 उसके नियर है या 50 उसके नियर है, 50 हम उसको दिखाते हैं, तो पहले तो वो ऐसा हो सकता है कि हाँ 50 पहले ग्रुप 1 में हो, ठीक है जिसके क्लोज होगा, फिर धीरे धीरे जाके वो ग्रुप 2 में चला जाए या ग्रुप 2 से वो ग्रुप 1 में चला जाए। तो ऐसे अगर चीज़ें होती हैं, ठीक है तो हम उसी के लिए रिसाइन करते हैं क्या, पॉइंट्स को, क्योंकि पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं वहाँ पे स्टेबल नहीं रह रहे वो। और अगर स्टेबल रहते हैं, इफ़ नो पॉइंट्स मूव देन सेंट्रॉइड इज स्टेबल, अगर कोई पॉइंट्स मतलब रिमूव नहीं होता, जैसे कि इस केस में देख सकते हो, ठीक है अभी इस केस में हम देखते हैं तो कोई भी पॉइंट रिमूव नहीं होगा, जैसे कि 90 है, 85 है, 92 है, 80 है, 85 है, और यहाँ से हम कर रहे थे ना, ठीक है पहले हम यहाँ से निकाल रहे हैं 90 92 और जो 90 है 92 है और 85 है, इनका हमने निकाल दिया एवरेज, इसका निकाल दिया एवरेज, ठीक है निकाल दिया। अब हम हर पॉइंट का निकालेंगे ना, ठीक है हम दूसरे में इसको ले रहे हैं बट प्लस तो हम इसको कर रहे हैं फिर से, ठीक है बट आएगा कितना, आएगा उतना ही जितना आएगा, यही ना नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, आएगा यही 89 और अगले में आएगा 85, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट चेंज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बट अगर चेंज होता है इस केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे कि एक ग्रुप 1 था ये ग्रुप 2 हो गया, क्लस्टर 1 था क्लस्टर 2, तो क्लस्टर 2 में उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं आपको एक केस दिखा देता हूँ, ठीक है अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं एक केस दिखाता हूँ। तो भाई अभी मैं आपको मतलब बता रहा था कि जैसे कि ग्रुप 2 में या ग्रुप 1 में रीअसाइन पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम जी में एक और ले लेते हैं,
ठीक है, हम डाटा में एक और बढ़ोतरी कर लेते हैं मार्क्स की। तो जी एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं 72 और 70 और 72। ठीक है, तो फर्स्टली ये हाई स्कोर में काउंट होंगे। ठीक है, और हाई स्कोर में काउंट होंगे तो क्लस्टर 1 में जाएंगे। तो क्लस्टर 1 में जाएंगे तो ऐसे होगा 90 92 प्लस 85 प्लस 70। ठीक है, और चार हो गए, मतलब चार स्टूडेंट हो गए तो चार से भाग हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 84.25 एंड नेक्स्ट में आएगा 81.75। तो ये न्यू सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ भाई, अगला फार्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, केस फार्मूला 2D केस। ठीक है, 2D केस का फार्मूला जो होता है वो हम 70 के लिए लगा रहे हैं, 70 72 के लिए, कि हम इसको देखते हैं कि ये जो क्लस्टर 1 है और क्लस्टर 2 है, क्लस्टर 1 में क्या हो गया, ज़्यादा हो गए। अगर क्लस्टर 1 में और क्लस्टर 2 में दोनों बराबर हैं तो आप उसको वैसे कर सकते हो जैसे मैंने पहले किया। ठीक है, बट अगर क्लस्टर 1 में ज़्यादा हो गए और उसका हमें फिर से चेक करना पड़ेगा, रीसाइन पॉइंट्स चेक करना पड़ेगा, तो हम एक बार उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट जी ले लिया मैंने और फार्मूला 2D केस लगा दिया। P1 इजकल टू X1 कॉमा Y1 और P2 X2 Y2। अब D डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि ग्राफ के दौरान ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, मतलब क्लोज रहेगा 70 और 72 के की लॉन्ग रहेगा। तो पहले हम ग्रुप 1 के लिए करेंगे, सेंट्रॉइड 1 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया D इजिकल टू, फार्मूला पूरा लिख दिया मैंने आपके सामने, अंडर रूट X1, ऐसे नहीं पढ़ते इसको, ऐसे पढ़ते हैं सीधा, D इजिकल टू X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का, Y2 का भी होल स्क्वायर हो गया यार, गलत हो गया, रुको, होल स्क्वायर ने लिखा, हाँ होल स्क्वायर, और टू दी होल अंडर रूट। ठीक है, तो अब अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है 17.26। तो ये जो है, ये देखते हैं कि अब जो सेंट्रॉइड 2 है उसका कितना डिस्टेंस आता है। तो सेंटर 2 में अगर जी ले रहे हैं 70 और 72 और फार्मूला यही पुट कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे एक्स अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 58.05। तो इट इज़ टू फार फ्रॉम 70 और 72, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये जो है ना, ये ग्राफ के दौरान देखा जाए तो ग्राफ में ये क्लोज है जी के, और ये जो है ये बहुत दूर है। तो हमारे पास ये जाएगा ग्रुप सेंट्रॉइड 1 में जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड 1 में जाएगा तो आगे कोई केस नहीं बन रहा, तो ऐसे ये हो जाएगा समाप्त। बट अगर रीअसाइन पॉइंट का मतलब आपने समझ लिया, एक बार ये रीअसाइन हो चुका है, बट रीअसाइन अगर दूसरी बार करते हैं, लाइक अगर यहाँ पे वैल्यू होती 45 या 40, तो फिर इसका केस हो सकता था कि ये जो है ये डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होता और यहाँ पे कम होता, तो ये ग्रुप 2 में जाता, सेंट्रॉइड 2 में ये जाता, और डेफिनेटली रीअसाइन पॉइंट का जो सीन है वो आपको समझ आ गया होगा कि ये सेंट्रॉइड 2 में जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब यही था जो मैंने आपको बताया था कि रीअसाइन पॉइंट होता क्या है। ठीक है, अगर इफ़ एनी स्टूडेंट इन अ ग्रुप 1 एंड आफ्टर दे क्लोज टू ग्रुप 2 सेंट्रॉइड, देन वी शिफ्ट इट टू ग्रुप 2, तो हम उसको ग्रुप 2 में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रीअसाइन पॉइंट। तो भाई ऐसे एआई का ये था आज का टॉपिक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक बार आप ट्राई करना और समझना इसको। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो थैंक यू सभी को, और बहुत प्यार, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।